हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस.के. सिंह. आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. आज बीएएमएस के बारे में बात करेंगे. जैसे कि मैं इसी चैनल पे बताते आ रहा हूँ कि बीएएमएस बीडीएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. अगर आप 3-4 बार ड्रॉप ले चुके हैं तो फर्दर ड्रॉप लेने को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा एज ए डॉक्टर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप 5 बार 4 बार ड्रॉप ले चुके हो और फिर से अगर ड्रॉप लोगे तो ये आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा कि आप फिर से पास हो ही जाओगे. तो जो बच्चे 3 या 4 बार ड्रॉप ले चुके हैं और जिनके मार्क्स थोड़े से मिड रेंज में हैं, यानी 600 के आसपास हैं, 550 के आसपास हैं, है ना, और जिनका एमबीबीएस का सपना है बट नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए दो ही बेस्ट विकल्प हैं. पहला, वो बीएएमएस कर लें या बीडीएस कर लें, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है. आज हम बात करेंगे बीएएमएस के बारे में, और अगर आपको बहुत बीडीएस के बारे में जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं बीडीएस के टॉप कॉलेजेस, क्या आगे फ्यूचर हो सकता है बीडीएस का, क्या ऑप्शन, करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, बीडीएस के बाद एमडीएस करना ज़रूरी है क्या, अपना सेटअप बना सकते हैं, इसमें कितना खर्चा आता है, सारा चीज़ मैं बता दूंगा. अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा. आज मैं बीएएमएस के बारे में बात करूंगा. सबसे पहले हम बीएएमएस के बारे में बात करते हैं. बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस है, और इसके करिकुलम ऑलमोस्ट एमबीबीएस के ही जैसे है. कुछ सालों तक, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन फाइनल ईयर तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने देखे हुए हैं कि जो फाइनल ईयर में जो गायनी की बुक होती है, दत्ता ऑप्स की बुक होती है, दत्ता डीसी दत्ता, वही सेम आयुर्वेदिक वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं. इवन एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के सेम बुक आयुर्वेदिक वाले ही पढ़ते हैं. और यहाँ तक आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर को बहुत सारे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना, यानी एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना अलाउड है. मैं हवे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इनके साइड पे चल के. बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये भी अलाउड है कि आप छोटे मोटे सर्जरी भी कर सकते हैं. तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, और आपको बिलीव नहीं होगा. ये तो बात होगी मतलब डॉक्यूमेंटेड. अगर हम रियल लाइफ में देखें तो आप पेरीफेरी में जाएं, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, रायपुर, बहुत जो इवन बड़े ही शहरों में, तो बीएएमएस की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अर्निंग करते हैं वो, और जितनी भी नर्सिंग होम हैं मेट्रो सिटीज़ में वही संभालते हैं. तो टोटल 5 साल का करिकुलम रहता है और बिल्कुल ऑलमोस्ट एमबीबीएस जैसा रहता है. और इसकी काउंसलिंग कराती है आयुष काउंसलिंग कराती है. अभी काउंसलिंग के डेट आ चुके हैं, और सेम प्रोसेस होता है जैसे एमबीबीएस के काउंसलिंग होते हैं. 85% सीटें रिजर्व रहती हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और 15% सीट रिजर्व होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू. यानी अगर दिल्ली के 2-3 कॉलेज हैं, जो दिल्ली से बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली से 11th-12th किया है, वो 85% के लिए एलिजिबल होंगे, और जिन्होंने दिल्ली से नहीं पढ़ा है वो 15% के लिए एलिजिबिलिटी होती है. मैं बता दूं कि टॉप 10 में दिल्ली के 2 कॉलेजेस हैं. एक कॉलेज तो मेरे से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर है, और उस कॉलेज में मैं गया भी हूँ, देखा भी है, मैंने खुद से देखा है. वहाँ के डॉक्टर से भी मैंने 1-2 बात की है, एक बीमारी के बारे में डिस्कशन भी हुआ है. तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, अच्छा ये पूरा रेफरेंस में 2023 की पे दिया है, और अभी डाटा आ ही जाएगा. अभी काउंसलिंग ऑलमोस्ट जब शुरू होगी 14 तारीख से, है ना, तो आपको पूरा एग्जैक्टली डाटा उभर के आ जाएगा. इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखा जाएगा, ठीक है. जनरल में क्लोजिंग रैंक है, जनरल की क्लोजिंग रैंक है, और ये रैंक है ना, तो ये 93,248. ईडब्ल्यूएस की अगर देखें तो 96,156, और ओबीसी 90,109, एससी 2 लाख के आसपास, और एसटी 3,33,000 के आसपास का क्लोजिंग है. ये क्लोजिंग है, तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखा जाएगा. इस रैंक में अगर आप हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना. ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा, और ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है. अब बात करते हैं कि टॉप 10 क्या है. जैसे आपके मार्क्स इसी रैंक पे आते हैं और आप मल्टीपल टाइम ड्रॉप ले चुके हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले. देखिए, मैं कभी भी प्राइवेट को सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब बीएएमएस, बीडीएस, कभी भी प्राइवेट के तरफ मत जाइए. अगर आपके पास फाइनेंशियली आप साउंड हैं, अच्छा पैसा है, तो एमबीबीएस करिए. आपको मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइवेट से जाके बीएमएस कर लीजिए, प्राइवेट से जाके बीडीएस कर लीजिए, फिर वो वर्थ इट नहीं है. मतलब बी टू बी वेरी फ्रैंक, वो वर्थ इट नहीं है,
क्योंकि मैं डॉक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, पढ़ के गूगल पे नहीं बता रहा हूँ, वर्थ नहीं है। आप खुद मेरे चीज़ों को कहेंगे कि नहीं आपने सही कहा है, वर्थ इट नहीं है। तो टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली का ही आता है, आयुर्वेदिक यूनानी टीबिया कॉलेज दिल्ली। IMS BHU बनारसी, बहुत बनारस का कॉलेज है, IMS जानते ही हैं आप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक आयुर्वेदा जयपुर, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल लखनऊ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल नागपुर। 6 नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा जामनगर। 7 पे आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, गवर्नमेंट का कॉलेज है, और IMS तो सेंट्रल वाला आ जाता है। मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हरियाणा, और 10th दिल्ली में ही है, यहाँ पे मैं गया हूँ। चरक ब्रह्मा प्रकाश, है ना, ये नजफगढ़ के आसपास है, नजफगढ़ में है दिल्ली में। तो ये सारे टॉप 10 है, इसमें से आप कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज प्रायोरिटी सेट करिएगा, प्राइवेट की तरफ मत जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, और आज इसका पूरा का पूरा लिस्ट इस पे मिल जाएगा, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ ताकि आप अप्रिसिएट कर पाएंगे। ये देखिए, आपको कहीं गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यहाँ पे आके सारा का सारा आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड है, क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आप इसका लिंक चाहिए तो मेरे आप मतलब उस पर अवेलेबल है, मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डॉक्टर SK सिंह ऑफिशियल, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा सिर्फ दो बार ही मैंने दिया है, 3 बार ही दिया है, और मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ MBBS, इसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ, तब भी आप सही हैं, अच्छा डिसीजन आपने लिया है, MBBS आपका ड्रीम है। और 2-3 बार अगर आपने ड्रॉप लिया और चाहते हैं कि MBBS करना, तो मेरा एक कोर्स आ रहा है सिर्फ 599 में, जो आपको डॉक्टर बनाएगा, जो आपको MBBS जरूर कराएगा। कोड में डॉक्टर SK सिंह आपको लगाना है और इसके साथ जुड़ जाना है, जहाँ पे आपको सारा का सारा, है ना, कोर्स असेस करने को मिलेगा। अनअकैडमी पे जितनी भी बैचेस हैं आपको सारे मिल जाएंगे, फिजिक्स के 4-5 टीचर, केमिस्ट्री के, बायो के, सब 599। कोड में डॉक्टर SK सिंह लगाना है, ये कोड सबसे ज़्यादा अनअकैडमी पे लगता है ताकि मेरा मेंटोरशिप आपको मिल सके। और एक अनअकैडमी फेनिक्स प्रो है, जिसमें आपको क्या होगा कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के मज़े मिलेंगे, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिलेगा, ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग मिलेगा, ऑफलाइन किसी भी सेंटर में जाके आप टेस्ट दे सकते हैं, और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर है जो वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके लिए भी कोड में डॉक्टर SK सिंह लगा के आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।